आज आपके बीच में परमेश्वर का वचन को शेयर करने आया मेरे प्रिय भाई बहनों। आज मैं बताऊंगा आपको कि आधी रात को उठकर प्रार्थना करने से परमेश्वर आपको किस तरह से आशीष देगा, कितने आपका जो श्राप बंधन है वो सब टूट जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। ये कैसे हो सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं बताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह भी जब प्रार्थना करते थे तो आधी रात को ही प्रार्थना ज्यादातर वो करते थे मेरे प्रिय भाई बहनों। जब उनके चेले जब लोग सो रहे थे तभी प्रभु यीशु मसीह आधी रात को निकलते थे। आधी रात को प्रार्थना करने से मन बिल्कुल शांत होता है, पूरा माहौल शांत होता है, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, कोई परेशान करने वाला नहीं होता है, इधर उधर अगल बगल की आवाजें आपको नहीं सुनाई दी, एकदम पूरा सन्नाटा छाया रहता है। आप उस समय प्रार्थना कीजिएगा तो आपकी प्रार्थना डायरेक्ट, आपका मन जो इधर उधर नहीं भटकेगा, सीधा आपका मन जो है परमेश्वर से जुड़ा रहेगा मेरे प्रिय बहनों। आज मैं आपको इसी बाइबल के आधारित में मैं आपको बताऊंगा प्रभु यीशु मसीह जब आधी रात को प्रार्थना करते थे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा मैं प्रिय बहनों कि लेकिन आप लोग तो आधी रात को तैयार हो जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, लेकिन आप तैयार नहीं हो पाते। क्या कारण है कि आधी रात को आपका नींद नहीं टूटता है तैयार होने का मेरे प्रिय भाई बहनों? इसी वचन को मैं बताऊंगा, इसी आधारित में मैं बताऊंगा मेरे प्रिय भाई बहनों। तो हमारे साथ निकाल लेंगे मत्ती सुसमाचार का 26वां अध्याय का 20वां वचन। उसमें लिखा हुआ है, फिर उसने अपने चेलों के पास आकर उसे सोता पाया और कहा पतरस से, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है मेरे प्रिय भाई बहन। यानी कि यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे, जब वो प्रार्थना करके वापस लौटे तो पतरस और उनके सभी चेलों को उन्होंने सोता पाया। तो प्रभु यीशु मसीह बहुत दुखी और नाराज हुए, तो उसने कहा कि उठो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, है ना। उठो, तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर क्या है? दुर्बल है। हाँ मेरे प्रिय, मैं यही बताना चाह रहा था। आत्मा तो शरीर तैयार होता है कि चलो मैं आधी रात को उठकर प्रार्थना करता हूँ। आपको आधी रात का मतलब कब? 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, इस समय जो आप प्रार्थना करेंगे, 1 बजे, 12 बजे, इस समय से मात्र 1 घंटा या 2 घंटा, लेकिन ज्यादातर मैं समय का आपको मतलब जोड़ दूंगा कि आप 3 बजे का प्रार्थना कीजिए। 3 से 4 बजे तक, 5 बजे तक आप प्रार्थना कीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों। 3-4 घंटा प्रार्थना कीजिए। आपको निश्चित है कि आपका परमेश्वर जो है आपकी हर एक परेशानी को दूर कर देगा। लेकिन रात को नींद नहीं टूट पाती, पास्टर साहब मैं क्या करूं? मैं रात को, शरीर तैयार नहीं होता, आत्मा तो तैयार है, मेरी आत्मा अगुवाई कर रहा है कि हाँ मैं आधी रात को उठ के प्रार्थना करूंगा, लेकिन मेरा शरीर जो है वो उठ नहीं पाएगा। मैं खुद कहता हूं, मैं सोता हूं, ठीक है पास्टर साहब मैं अभी सो रहा हूं, मैं आधी रात को उठ के मैं जरूर प्रार्थना करूंगा, लेकिन अब आधी रात होता है तो शरीर जो होता है वो तैयार नहीं होता है, सिर्फ आत्मा तैयार रहती है मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? आत्मा को मार देते हैं और शरीर की इच्छा को पूरी करते हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि शरीर की इच्छा पूरी कभी मत करो, आत्मा की इच्छा को पूरी करो मेरे प्रिय भाई बहनों। आपको यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, एक वचन बताऊंगा मैं आपको, लूका सुसमाचार का 22वां अध्याय का आप पढ़ेंगे 42 वचन। हे पिता, यदि तू चाहे तो यह कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। देखिए मेरे प्रिय भाइयों, स्वर्ग से एक स्वर्गदूत दिखाई दिया जो सामर्थ्य दे रहा था। उस रात प्रभु यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना कर रहे थे। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के समय आ गया तो जो उसका जो चेला थे यहूदा, जो उसको पकड़वा 30 चांदी के सिक्के के कारण उसको पकड़वा रहने के लिए आए थे, तो उस रात प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि आज मैं पकड़ा जाऊंगा और मुझे पकड़कर क्रूस पे चढ़ाया जाएगा और मारा जाएगा और फिर मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। ये उन्हें पता चल चुका था, लेकिन ये भविष्यवाणी को पूरा करना था यीशु मसीह को। तो उस वक्त ये प्रार्थना करता था, तब स्वर्गदूत उन्हें पास आकर उन्हें सामर्थ्य दिया कि ये सब चीजों को झेलने का सामर्थ्य दिया मेरे प्रिय भाई बहनों, कि ठीक है मैं आपको सामर्थ्य देता हूं। उसी तरह जो हमारे ऊपर मुसीबत आता है, अगर हम आधी रात को प्रार्थना करते तो हमें भी परमेश्वर जो है सामर्थ्य देता है कि हम जो हमारे ऊपर मुसीबत है उससे हम पूरी अच्छी तरह से लड़के और इस पे विजय प्राप्त कर सके। हो सकता है परमेश्वर आपको इस पे ऐसी सामर्थ्य देगा कि आप पर वो मुसीबत आ भी नहीं सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों। यही मैं टॉपिक बता देगा। आधी रात को आप प्रार्थना कीजिए। आपका सुबह का, जब आधी रात को प्रार्थना करते हैं 3 बजे से लेकर 4 बजे तक आप प्रार्थना करते हैं, फिर आप सो जाइए 1 घंटा। जब आप उठ के सुबह जब उठिएगा तो आपको इतना आनंद लगेगा, इतना मगन होंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, इतना अच्छा लगेगा, आपको लगेगा इतनी ब्लेसिंग रहेगा, आपका अगल बगल सब हरियाली, एकदम खुशियां ही खुशियां रहेंगी मेरे प्रिय भाई बहनों।
आप एक दिन मत कीजिएगा, जब भी कीजिए कम से कम मैं आपको कह रहा हूं कम से कम 90 दिन करके देखिए, 90 दिन करके देखिए, आपको परमेश्वर बहुत सारी आशीष देगा। मेरे पे आज के वचन इसी पे आधारित था। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बहुत आशीष दे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए।